कैसे है सब जी? कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस नॉन गजलिया बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खातिनों, आज के सुपर ओवर में होगी सुपर गजल नाइट, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं उनके परस्तार इस मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। गजल का उनको आप डॉन भी कह सकते हैं, गजल को उनको आप किंग कॉन्ग भी कह सकते हैं, गजल का उनको आप लेजेंड भी कह सकते हैं। और आज बाइसे फखर मैं उनको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। प्लीज वेलकम द किंग ऑफ गजल, गुलाम अली खान। लॉरी गेट तो तुसी एंट्री मारी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और आप आए हैं, बताएं क्या खाएंगे? ए कीमे वाले नान, ए परोंठे, ए बूंग, ए निहारी, ए हरीसा, खद दसो। ये तुसी खा सकते हो। ओए कुलचा फरोश बट, उस्ताद मौज़म ने हमेशा खाया कम है और गाया ज्यादा है। अकील साहब, मेरे आपके वाले साहब जो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों में भी, और वो कहते थे मैं आशिक हूँ तेरा। मेरे से उनका प्यार पता नहीं इतना क्यों था। वो कहते मैं सबको सुनता हूँ, लेकिन जब आपको सुनता हूँ तो फिर मैं सुनता ही रहता हूँ। क्या बात, क्या बात। जी खान साहब, आपके जो है मलिका तुर्रम नूरजहां के साथ भी काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ? उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि वो सबसे बड़ा रिश्ता तो मेरा उनका ये था सुर का। और फिर वो उसी उस्ताद के वो शागिर्द भी हुए। पहले बाबा गुलाम मोहम्मद थे उनके उस्ताद, और उसके बाद फिर बड़े गुलाम अली खान साहब जो उस दुनिया के उस्ताद, जो पूरे 100 साल या साथ शायद कोई बात हो और कोई गैया हो। मेरा उनका ये नाता था कि मैं एक दफ़ा मैंने बहुत साल पहले गाई थी अहमद नदीम कासमी साहब की पोइट्री में गज़ल, शाम को सुबह चमन याद आई, किसकी खुशबू बदन याद आई। तो उन्होंने जब सुना तो ज़िले हिना को मोहम्मा को बोला कि फ़ोन कर जरा खान साहब। मैंने कहा जी मुझे आप खान साहब क्यों कहते हैं? कहते मेरा दिल करता है ना, आप अगर आप काम ना करते होते तो मैं ना कहती। तो खैर, तो उन्होंने कहा कि फ़ोन करो, अभी आके मुझे ये कैसे गाई है उन्होंने, मुझे अभी आके सुनाए, मुझे चैन नहीं पड़ रहा। गजल के बादशाह यहाँ जलवागर हैं, लेकिन अब दावत देते हैं इनके फरजंदे अर्जुमन को। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम आमिर गुलाम अली। कैसे हैं? क्या बात है, क्या बात है। आपने आते साथ ही बादशाह से हाथ मिलाएं, अंगूठी चेक कर लो, ताड़ी चोरी तो नहीं हुई? शायद अपने एक दो बदगी होंगे। आमिर भाई ये बात बताएं, अक्सर हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं वो T20 में जाके फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन हमारे गजल सिंगर्स का स्ट्राइक रेट जो है वो वहां भी हिट का होता है। तो इन बाबों को किस बाबे की दुआ है? असल में क्रिकेट और म्यूजिक बहुत डिफरेंट चीजें हैं, और इन जो सुर का जो काम है, ये जो बाबे हैं ना, इनको इनके बाबा की दुआ है। और मुझे लगता है कि मुझे अपने बाबा की दुआ है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ताड़ा बाबा हुंदा तानू भी दुआ दिंदा। ऐसे इंतजार जो आप बाबे हो गए ना। आइए जी, आइए, बैठिए बैठिए। वाह वाह, जा बाबा माफ कर। थोड़ी बाबा। क्रिकेट का सीजन चल रहा है खान साहब, मुझे बताएं मौसीकी में रन आउट क्या होता है, बेताला या बेसुरा? दोनों चीजें खराब हैं।
ज्यादा कौन है? बेताला। बेताला। हाँ जी। वाह। हाँ, क्योंकि वो तोल होता है ना, तोल गड़बड़ हो गया तो खत्म हो गया, चाहे कुछ भी हो, दोनों में ताल बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आमिर भाई ये तो बताएं कि जब एक महफिल में बहुत ज्यादा गजल मौसीकार इकट्ठे हो जाएं तो मैन ऑफ द मैच का क्या क्राइटेरिया होता है? उस सिंगर को मैन ऑफ द मैच या दिया जाता है या समझा जाता है जो सुर को और लय को एक बैलेंस में लेके चले। इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो अक्सर हमारे प्लेयर्स के हाथ पैर फूल जाते हैं, अक्सर घबरा भी जाते हैं। तो कभी आपने महाराष्ट्र, दिल्ली या कलकत्ता में ऐसी जगह परफॉर्म किया जहां आप भी प्रेशर ले लिया? नहीं, अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा होता था कि लोगों ने ये कहा उन प्रोग्रामों में उधर के फनकार भी मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि बस आपका जो स्टाइल है ना वो आप ही का है। तो मैंने कहा ये अल्लाह की मेहरबानी का है, उस्तादों की बरकत है। ये तो बताएं कि उस्ताद तारिक खान साहब संगत करते हुए वाइड या नो बॉल फेंकते थे? वो हर तरह से बिल्कुल ये भी बॉल भी फेंकते थे और लय में वो भी बहुत लयदार आदमी है। और मेरे साथ वो उसको झिझक नहीं आती थी बजाने में। अच्छा। वो कहता था कि मैं अगर कोई सही अपने मन को आगे रख के और अपने ज़हन को या हाथ को आगे रख के बजाया है तो सिर्फ आपके साथ मैं बहुत खुले दिल से बजाया। क्या बात। खान साहब, बाखुदा हम बचपन से ही आपके बहुत बड़े परस्तार हैं। आज आप हमारे रूबरू हैं, हमारे दिल की तमन्ना जागी है। हम सारी रात तानसेन को जगाए रखा और सुबह उठते ही हमने मलकू से अंतरा बनवा के आपके सामने पेश करना चाहते हैं। वाह, और जगराते जाए हो जो काम हुई अंदर। साजिंदो, मेरे साथ तुम भी खान साहब से इजाजत लो। इजाजत है सर? बस थोड़ी सी है। पहली बारी अज उन्हां अखियां ने तकिया, एहो जिहा तकिया के हाय मार सुटिया, हाय मार सुटिया। पहली बारी अज उन्हां चोरी हुंदा मुल्की खजाना सी, अज़ना तो चोरी हुंदा मुल्की खजाना सी। हर PM दाद दई रवाना सी। हाय महंगाई वाला बंद ऐसा फटिया, एहो जिहा फटिया के हाय मार सुटिया, हाय मार सुटिया। पहली बारी अज उन्हां जदों भी मैं कुर्सी ते बैनावा, सौ तेरी जदों भी मैं कुर्सी ते बैनावा। आर्डर में उदों किसे और कोलों लैनावा। पालिश दा नवां ढंग तूं मैनू दसिया, एहो जिहा दसिया के हाय मार सुटिया, हाय मार सुटिया। पहली बारी अज उन्हां अखियां ने तकिया, एहो जिहा तकिया के हाय मार सुटिया, हाय मार सुटिया। पहली बारी अज उन्हां। खान साहब, इस पानी वाले
तलाब रिहायशी बादशाह सलामत को कितने नंबर देंगे? बस 10 नंबर दे दो। अच्छा आमिर भाई आप क्या कहेंगे ऐसे बादशाह सलामत की परफॉर्मेंस पे? बादशाह सलामत का पता कराना पड़ेगा। शक हो रही है बादशाह सलामत पे। आमिर जी, सियासत में वरासत एक ताना है, लेकिन सकाफत में वरासत को बाइसे फख्र समझा जाता है। ये क्या तजाद है? जी ये तजाद नहीं है, एक्चुअली सियासत और सकाफत में बहुत फ़र्क होता है। और बट साहब, सियासत शायद बिना सीखे भी की जा सकती है, सकाफत बिना सीखे नहीं की जा सकती। अरे वाह खान साहब, जब आप और मेहंदी हसन साहब गजल सरा हुआ करते थे तो ये सकाफती स्टॉक एक्सचेंज दा रेट कौन खोलता सी? जिन्होंने ज्यादा उतना प्यार हुए जी। मगर हेड टू हेड चल रहे होते थे? बिल्कुल। अरे क्या बात। असल में सारा कुछ हमने अपनी जिंदगी में पहले तो अपने काम को प्यार किया, बाकी रेट वेट तो सब उसके पास है। इकट्ठे भी हम 3 महीने का टूर था हमारा, उसमें इंग्लैंड था और कनाडा और अमेरिका पूरा टूर किया 3 महीने का। तो उस वक्त ऐसा होता था कि हॉलों के खिड़कियां टूट जाती थी। जब मेहंदी हसन साहब को शहंशाह गजल का ऑनर मिला तो आपने उनकी शहंशाही कबूल की या आदम एतमाद की तहरीक पेश की? असल में मैं उनको ये बात को मुझे बहुत खुशी है कि उनको शहंशाह गजल कहा गया और वो थे भी शहंशाह गजल, ऐसी बात। बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है हमने ज़िंदगी में इकट्ठे प्रोग्राम बहुत किए हैं। और मुझे कहते होते थे जब प्रोग्राम ख़त्म होता था तो घर वापस होटल में जाते थे तो मुझे कहते थे यार गुलाम अली भाई मुझे बहुत खुशी होती है, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं। अरे तो मैंने कहा जी ये आपकी दुआएं हैं, बड़े हमारे एज में भी हमसे बड़े थे, फनकार भी बहुत बड़े थे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आपको भी मैं तस्लीम करता हूँ। मैंने कहा क्या बात है। और यही तो आप दोनों का बड़ापन है कि आप दोनों ने एक दूसरे को इतनी मोहब्बत की। और एक बट साहब मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अमेरिका में शोज़ थे, खान साहब और मेहंदी हसन खान साहब का इकट्ठा था वो शो। तो हम बहुत छोटे थे उस वक्त, तो मैं साथ था उस वक्त। तो एक चीज़ मुझे इम्प्रेस की उस टाइम पे कि जब मेहंदी हसन खान साहब स्टेज पे जाते थे तो अब्बा उनके लिए अनाउंसमेंट करते थे कि शहंशाह गज़ल मेहंदी हसन खान साहब आ रहे हैं, आप उनके लिए क्लैप करें। तो जब वो स्टेज पे होते थे वो अब्बा को बुलाते थे, वो कह रहे थे कि अब शहंशाह गज़ल गुलाम अली आते हैं, आप उनके लिए क्लैप करें। तो ये रियल आर्टिस्ट की जो है निशानियाँ और पहचान होती है कि वो एक दूसरे को उतनी ही रिस्पेक्ट और उतना ही अदब और उतना ही प्यार देते हैं। मेहंदी हसन साहब शहंशाह गज़ल, आप बादशाह गज़ल। जगजीत साहब की नहीं, वो भी बहुत अपने काम को प्यार से करते थे। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें मिल गई हमारे लिए या मेहंदी साहब के लिए, तो वो अपने काम में वो भी बहुत, बल्कि खुशी की बात ये है कि वो बहुत ध्यान से जब कभी हमें इकट्ठे प्रोग्राम करते थे जगजीत के साथ तो वो खुद सामने बैठ के सुनता था। अरे वो कहता था कि मैंने कहा मैंने कहा आप क्यों आए हैं सुनने, ये आप तो खुद इतने बड़े, कहते हैं हम अच्छी बात को हम भी अच्छा कहते हैं। तो ये उसकी एक दफ़ा इंडिया में बेंगलोर में प्रोग्राम था तो 2-2.5 घंटे वो गाए पहला हाफ। अच्छा। और फिर सेकंड हाफ मैंने गाया, 2-2.5 घंटे गाया। तो सुबह पेपर में आ गया कि जगजीत इज गुड सिंगर बट मैं गुलाम अली इज मैजिक सिंगर। हाय 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 हाय। तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी, मेरा कोई कमाल नहीं है। खान साहब, नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अर्जमंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आपके फन के आगे सरे खम तस्लीम करता है। गजल के लिए आपकी गिरा कदर खिदमात को मद्देनजर रखते हुए हम एक गजल अकेडमी की बुनियाद रखना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उसकी पहली ईंट आप अपने हाथों से रखें। मुखय्यर हजरात का तामन रहा तो बाकी की ईंटें भी पूरी हो जाए। हरगिज़ नहीं जी, बादशाह सलामत की कोई बात पे यकीन ना करें, ये ईंटों का कारोबार करता है क्योंकि लोगों को दीवारों पे चुनवाता है ते तानू लोगों को विखा के ना इन्हें ईंटें इकट्ठी करनी है। बटाखश तालम बनाने। अरे वाह 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 नुसरत आरा, आप फिर आ गई आज। गजल की महफिल जमी हो और परवाने ना आए, ये कैसे हो सकता है? क्यों खान साहब? माशाल्लाह। खुशबू जैसे लोग मिले फसाने में,
एक पुराना खत खोला अनजाने में। मैं तो खान साहब की गजल सुनते सुनते रात डूब ही गई थी। वो तो शुक्र है रेस्क्यू वाले आ गए, वरना मैं तो गई थी। तो आप खान साहब की गजलें सुनने से पहले लाइफ जैकेट पहन लिया करें। पहना करती थी, छोटी हो गई थी। दर्जी को दी खाना खराब के बच्चे ने ठीक नहीं की, उसे बुलेट प्रूफ बना दिया। मैं समझा उसमें से हवा निकाल दी उसे। पता है भट्ट जी, खान साहब के साथ बड़ी यादगार एल्बम की है मैंने। हैं? लेकिन हमने तो आपकी एक भी गजल नहीं सुनी। तो मैंने गजल की बात ही नहीं की, मैंने तो फोटो एल्बम की बात की। जब इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल के लिए हम लोग कॉन्सर्ट किया करते थे ना, उस वक्त खान साहब ने मेरे बारे में एक यादगार जुमला कहा था। अच्छा। खान साहब ने चैंपियन की तरह मेरा हाथ ऊपर उठा के कहा था, तुम्हारे गले में ना कप्तान बोलता है। ओ यार, ये बात है कि गले में भगवान बोलता है, अपनी तरफ से बना लिया, गले में कप्तान बोलता है। जब से मेरे गले में कप्तान बोलने लगा ना, मेरी सारी गजलें उल्टी हो गई हैं। मेरा गला भी बैठ गया और मेरा पट्ठा भी बैठ गया, और गजलों के बोल भी खराब हो गए। हंगामा है क्यों बरपा, तब्दीली जो कर ली है। चुपके चुपके शहबाज गिल का रोना याद है। क्या कह रहे? हम तेरे शहर में आए हैं तब्दीली लेकर, वो ताई अक्सरियत के साथ। वैसे खान साहब के साथ ना आपको गाना चाहिए था। मैंने तो बड़ी कोशिश की थी, लेकिन माशाल्लाह खान साहब उस वक्त अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा मसरूफ थे। उनके पास टाइम ही नहीं था। अभी भी नहीं है। जब पता ठा फिल्म बनी थी, मेरी खान साहब के साथ ना गायबाना ठा धुनी चल रही थी। अच्छा। सुना नहीं है, निचंबे दिए बंद के लिए, वो खान साहब ने मुझे सोच कर गाया था। और जाने दे, ये गाना शाहिद और जीना पे पिक्चराइज है, और क्या पिक्चराइज हुआ है। बट रोगनी नान खा खा के ना तेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल जड़ा ना बहुत हाई हो गया, तेरी अकल भी बंद हो गई है, तेरी सोच भी थल्ले आ गई। अच्छा। तेन ये नहीं पता कि गल की सी, शाहिद ते ते रोजीना दे पिक्चराइज होया सी, जो तो खान साहब ने गाया सी, सोच मैनू ही रह सन। अरे खान साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? बड़ा कुछ कहने को जी चाह रहा है, लेकिन मुझे माफी। जंगू भाई है मैं परेशान है, मैं तेन कह रहा ना खान साहब नाल मेरी डील हो जासी, मैं इंशाअल्लाह ताला उन्हां दी गजलां दे राइट्स भी ले लेसा ते आलमी अदालत तो तेन वूमेन राइट्स भी ले देसा। अरे वाह वाह वाह, गरम जौहर, लगता है आज बड़ी कमाल की स्क्रिप्ट हाथ में लगी है। तौबा तौबा, को मैं वड्डा बोल नहीं बोलदा पापा जी, गरम जौहर ते कपड़े चाड़े ना ते अंदरों स्क्रिप्टां दे ढेर लग जासन। अल्लाह। लेकिन मैं आजकल जरा तवज्जो अपनी कहीं और जाई ते लाई है, मैं सोच रहा मैं कोई आर्ट फिल्म बनावा है। हाँ, म्यूजिकल आर्ट फिल्म जिदे च म्यूजिक दी जेड़ा कंट्रीब्यूशन है ना बहुत ज्यादा होए। जैसा कि मोती डोगर, टैक्स, रियाज गुजर, ऐसा ये फिल्में जितनी भी पुरानी म्यूजिकल आर्ट फिल्में ने ना, उन्होंने दौर में वापस ले आना चाहना। कि तेरा आर्ट ही खराब है। दुनिया दा पहला बंदा जो छोटी गल भी ना बहुत ही तौबा करके कर दे। गरम जौहर, हाँ जी, फिल्म बनाओ अमराव जान ते शेर खान है? और उसमें मेरी और खान साहब की आवाज में वो गजल दोबारा रिकॉर्ड करवाओ, फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। वाह वाह, तो मौसम भी बाहर शानदार। जंगू भाई, ये आज आप में उमराव जान अदा की रूह कहाँ से आ गई? मोहनिया तो आप हैं, शायरा भी बन गई। हाय हाय की गल? हाय हाय, कूड़ो अताइयो, मेरी फीलिंग्स तो सुनो। फनकार खुद भी था, मेरे फन में शरीक था, वो मेरी एक एक गजल का रफीक था। वाह, मुस्तफा ज़ैदी में की गुलशन कुमार पाया तुसी। गुरगुरे ते कुमार गुरु पान लगी सी। अगर खान साहब आशा जी के साथ मेराजे गजल ना करते तो इधर मेराजे मोहब्बत रिकॉर्ड होनी थी। आस्था बोलो ना, बेटा भी बैठा नाल, चुप रही। आपने पूरी एल्बम पे कब्जा कर लिया। कुलचों के पांजे पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेचने वाले बट, तुम क्या जानो, मोहब्बत और एल्बम बाजी में सब जायज है। एक एल्बम से मैं और खान साहब ऐसे इत्तेहादी बनते जैसे पंजाब में कप्तान और परवेज इलाही बने हैं। अरे वाह, ते तुहाडे दोवां चों ज्यादा काम गुजरात वास्ते कौन करदा? ये जो परवेज इलाही और कप्तान वाली रेशो बता रही ना, इस हिसाब से आपकी सिर्फ एक ही गजल होनी थी। हरीसे की एक प्लेट पे
अपनी सियासी नजरियात बेचने वाले बट। तुम्हें क्या पता हो, हुकूमतें और गजलें मिशर मेल से ही बनती हैं। खान साहब, क्या आप ये जंगू भाई से इत्तेफाक रखते हैं? मेरा ख्याल रखते हैं। तो ये जरा बताएं कि मिशर मेल होता क्या है? मिश्र में ऐसा होता है कि वो कुछ रागों के को मिक्स करके तो वो लफ्ज़ों की हैसियत समझ के तो उनको राग 2-3 मिला के बनानी पड़ती है ट्यून। जब सावन रुत की पवन चली, इस पे डोमिनेटिंग राग कौन सा है? हाँ, इसमें सिंधी भैरवी है। सिंधी भैरवी। ये तो आपने समझा दिया कि पॉपुलर गजलें बनाने के लिए मिशर मेल करना पड़ता है, हुकूमतें बनाने के लिए भी मिशर मेल करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आती है। मेरे ख्याल में मिशल मिलाप करना पड़ता है। एक छोटा सा मिशर में, मेरा मतलब छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। हंगामा है क्यों थोड़ी सी जो जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। क्या ये गजल सहाफी आपसे सुनते रहे? बिल्कुल, कौन नहीं सुनता रहा। और सुनते भी उदो ही सन जदों हंगामा बरपा होने वाला हुंदा सी। और कई बंदे तो सुन के साफी हो जाते सी। असल विच बट जी माड़ी ते सत्ते जीतरे दी शुरू तो बहु लगी है। अच्छा, पूछो क्यों? जिस तरह खान साहब गजला की मिशर मेल कर देन, मैं इं फिल्म की मिशर मेल करना चाहना। अनकरीब तुसा माड़ी फिल्म विच तक सो तुसा की के टेस्ट आसन, सत्या जीतरे, श्याम बेनीगल ते शाहिद राणा। के मजा सी। सत्या जीतरे तो श्याम बेनीगल तो ठीक है, शाहिद राणा ने केड़ी पैरेलल फिल्म बनाई है? लो बट जी, मैनू आज पता लगा कि तुसी वाकई एक अनपढ़ हो, जाहिल हो और फजूल आदमी हो। तुसा ने कदी आर्ट फिल्म तक ही होए तो तुसा की पता है ना, इतनी बड़ी फिल्म बनाई है शाहिद राणा ने, काके दा खड़ा। हुणे बट दा खड़ा के भी देख ले। काके दे खड़ा के केड़ा नसीरुद्दीन शाह ने काम किया है? और मेरी जान जेडी फिल्म दी समझ ना आए वो आर्ट ही होंदी है। नसीरुद्दीन शाह बहुत बड़ा एक्टर है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। अच्छी खासी कमर्शियल फिल्म में आता है, वो भी पैरेलल लगने लग जाती है। वैसे वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं हमेशा नजर बद का तवीज उन्हीं से लेती हूँ। नसीरुद्दीन शाह साहब? हाँ जी, उनके पास बद लोग बैठे होते हैं, उनका तवीज मैं ले लेती हूँ। वैसे तो साड़ी भी आपने भी तवीज देने वाली पहनी हुई। खाने आजम असल विच गल पता है कि अनु मुल्क कोलो मैं तुसा नी गजला कोल बह के कंपोज करवासा, लेकिन शायर में लैसा पापे गुलजारे की। हाय हाय, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो लौटा दो। तो लौटा दें, कब लौटाएंगे? फिर से पड़ा है आपके पास 9mm पिस्तौल है, 116 देसी गोलियां, 116 चांद की रातें और तुम्हारे कांधे का तिल। अगे अंतरेज पला मैं के कह रहा, गात्रे चाकू दस्ती बम क्लैशन को भी साथ लगा दो, मेरा सामान लौटा दो, मेरा सामान। कहते आई मारी है ले शहजादे ए फिल्म बनने तो पहले तेरे ते तेरा भी 65 का पर्चा हो गया। मैं भी कह रहा हूं प्यार इश्क का सामान नहीं है तो पर्चा कराने वाला सामान है। भारत में आपने तमाम फेमस हीरोइंस के सामने गजल गाई है, लेकिन किसको देख के चेहरे पे आ जाती थी रौनक? हेमा मालिनी जी को जब उन्होंने मेरे घर अपने घर में अपने उसमें मद्रास में प्रोग्राम रखा तो मैं गा रहा था, तो वहाँ जो मैंने गज़ल गाई थी कि ऐसे चुप हैं कि ये मंजिल भी कड़ी हो जैसे, तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो जैसे। हाय, हेमा मालिनी तो मलका तरन्नुम नूरजहान की भी बहुत बड़ी फैन थी, और मैडम भी हेमा मालिनी की बहुत बड़ी फैन थी। मलका तरन्नुम नूरजहान जब इंडिया गई थी तो उन्होंने धर्मेंद्र को कहा था कि मैंने तेरी बीवी से मिलना है, तो उन्होंने कहा हाँ जी, वो अपनी देसी पहली बीवी ले आए। मैडम ने कहा कि ये भी अच्छी है, लेकिन मैं हेमा मालिनी नाल मिलना सी। मैडम ने क्या होगा ना कि धर्मेंद्र मैं मशहूर नू मिलना। धर्मेंद्र की पहली बीवी प्रकाश कौर है, उनसे हमारी भी बहुत लगती है। उन्हें जहर लगती। तो मुझे ये बात बताए, सारे सुरीले लोगों को हेमा मालिनी क्यों पसंद है? वो भी अपने काम की बहुत सुरीली थी। हाय हाय हाय, ड्रीम गर्ल। ते सुरीली ते तौर भी है बहुत। खान साहब, जब मारिया वास्ती हमारे शो सुपर ओवर में आई थी तो उन्होंने एक वाकया शेयर किया था आपका।
बॉम्बे में जब आमिर खान के यहाँ पार्टी थी आपके लिए, तो जब आपको वो सी ऑफ करने निकले थे तो उन्होंने जूते उठाए थे आपके और आपको पहनाए थे। लोग इतनी इज्जत करते हैं वहाँ पे आपकी? मेरा ख्याल है इससे भी ज्यादा। क्योंकि खासकर आमिर खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने मुझे पंचकुनी में अपने घर में बुलाया हुआ, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जब गाते हैं तो हम मुझे उसमें मैं सुनता हूँ तो उसमें मुझे सारी एक्टिंग नजर आती है, मेरा एक नया एक्टर जाग पड़ता है। और इतना प्यार से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं भी साथ था खान साहब के लिए, वहाँ पे न्यूयॉर्क की उन्होंने महफिल रखी थी खान साहब की लिए, तो पंचगनी में उनका भट्ट साहब वहाँ पे अपना एक फार्म हाउस है, तो उन्होंने जब मैंने देखा उनको कि इतना बड़ा स्टार आमिर खान द परफेक्शनिस्ट, तो जब खान साहब खाना खा रहे थे तो लिटरली मैंने आई हैव सीन, मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बंदा चावलों का ट्रे लेके ऐसे जैसे वेटर खड़ा होता है खड़ा हुआ खान साहब के लिए जूते सीधी कर रही, इसलिए वो आमिर खान है आज। वाह। और जब खान साहब गा के जब महफिल खत्म हुई तो खान साहब जब उठे तो उनको जाके कहता है, खान साहब आज आपका गाना सुन के मुझे अपनी एक्टिंग में से कई नई चीजें मिली हैं। अरे वाह। नहीं होते हर किसी की इज्जत करते हैं। जो नुसरत जी गए ने 3 दिहाड़े ते इन्हां कोलों जुत्तियां चुकवाइयां उन्हें। खरीद बहुत लईयां सन। लता जी, किशोर साहब और आशा जी, उन्होंने आपसे इतना मोहब्बत की है, प्यार की? वो उन्होंने जब प्रोग्राम के लिए मुझे इतना प्यार करते थे कि मुझे कहने लगे कि मैं आपको सुनना चाहती हूँ। और मैं रफ़ी साहब की भी बात साथ साथ करता चलूँ। रफ़ी साहब ने मैं वहाँ पे होटल में सोया हुआ था, तो सुबह 5-6 बजे वो नमाज पढ़ते सुबह की, तो वो बाहर से आए थे कि कहीं 1-2 महीने के बाद। अच्छा। तो पहुँचे थे तो उन्होंने अखबार में मेरा फोटो देखा, तो उन्होंने इतने प्यार से मुझे सुबह 5 बजे रिंग किया मेरे कमरे में। मैं रफ़ी बोल रहा हूँ। मैं कहा जी केड़ा रफ़ी? ऐसा मैं नींद में था। अच्छा। तो मैं मोहम्मद रफ़ी बोल रहा हूँ। मैं फौरी मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा हाँ भाईजान सलाम अलैकुम। मैं कहते मैं बस मुझे नींद नहीं आई, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। उनके घर पे गया बांद्रा में, तो मुझे याद है कि वो इस तरह आप मुझे लेने आए बाहर उनके घर के बाहर, तो एक स्लीपर उनका, एक चप्पल का पाँव पीछे रह गया, एक आगे रह गया, और आके मुझे जफ्फी डाल दी और मेरे गले में शॉर्ट डाली और हाथ में रिंग डाली एक में, वो अभी भी है बच्चों के पास घर पे। तो बहरहाल मुझे कहने लगे, मैंने कहा अंदर में गया तो मैंने देखा उनके घर पे, मैंने इतने कभी अवार्ड नहीं देखे किसी के घर में जितने उनके घर में देखे। मैंने कहा भाईजान आप तो पब्लिक, आपको तो पब्लिक बहुत सुनती है, सारी दुनिया आपको सुनती है। मुझे कहते हैं पर मैं आपको सुनता हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को इंडिया ने नेशनैलिटी दे दी, मेहदी हसन साहब को नेशनैलिटी की ऑफर हुई, क्या आपको भी ऑफर हुई? बिल्कुल हुई, बिल्कुल सही, लेकिन हमने समझा कि पहले अभी आना जाना रहे, फिर देखा जाएगा, ये हम आते जाते रहेंगे, यही हमारे लिए नेशनलिटी है। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा ये बात, हम दिल्ली में थे तो वहाँ के होम मिनिस्टर ने हमें इनवाइट किया था पर्सनली, इसी पर्पस के लिए कि मैं गुलामी साहब आपको और आपके बेटे को वी वांट टू गिव यू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो मैंने अब्बा की तरफ देखा तो मुझे कहते हैं नहीं यार, हमारी जो पहचान है ना वो हमारे मुल्क पाकिस्तान से है, तो अगर हम उसको छोड़ के कहीं भी जाएंगे, क्योंकि हमें लोगों ने, मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ जब शोज के फ्लैक्सेस या बैनर्स लगे होते हैं तो लिखा होता है उस्ताद गुलाम अली खान फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये मेरी पहचान है बेटा, हम इसको नहीं बदल सकते। वाह वाह, क्या बात। खान साहब, शहरियत तो बहुत मामूली सी चीज है, ये पूरी सल्तनत, ये तख्तो ताज, ये शाही महल आपके लिए हाजिर है। फने मौसीकी के लिए आपकी जो खिदमात हैं, हम बहसियत कौम IMF के साथ साथ आपके मकरूज हैं। क्या बात। वाह वाह वाह। बादशाह सलामत खान साहब ते IMF दोवां च फर्क है। कैसे? तुसी तको IMF असा की कर्जा दे के बाद साडा खून चूसदा है ते खाने आजम पिछली अद्धी सदी तो सुरीली मौसीकी सुना सुना के लोगों दा खून वधा रहे। बादशाह सलामत तेरी भी समझ नहीं आती, हर बंदे ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਘੰਟਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ 2 घंटे अपने घरों पानी ਕੱਢਦਾ। कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सुपर ओवर।
काफी सुरीला है की नाम रासिकल जैक्सन। श्रीलंका श्रीबावे राम जी कब्र ससीदी आई अगे क्या एक होर कबर आई राम जी कब्र ससीदी आई कब्र फटी विच आवाज आई ठंड लगदी है मैनू ठंड लगदी ठंड लगदी है मैनू ठंड लगदी है मैनू ठंड लगदी ठंड लगदी है मैनू। वाह 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 वाह, मजा ते आया उसी हले दे उत्ते नमक नहीं पाया। हेलो एवरीबॉडी, हेलो डेड बॉडी। आज हम भरपूर हमारे मुल्क के नामवर फनकार खान साहब गुलाम अली को मिलने आए हैं। खान साहब ने इंडिया में बहुत काम किया, अब मैक्सिको की बारी है। वाह। और इसके बाद नाइट एवरीथिंग डैडी हजूर खान साहब का गाना वो बहुत सुनते थे। केड़ा? मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू। ना ग्रैंडफादर के शौक पे किसी को एतबार था और ना इनके वादे पे। खान साहब आप मैक्सिको चलिए, हम आपको शहरियत भी देंगे और मैक्सिको लिबर्टी चौक में आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी लगवाएंगे। मैनू डिफेंस च रहन दियो आगे जो लगूं। एल्विस प्रेस्ली जाते हुए कह गए थे, मेरा पीछे पीछे तू भी आ जी। एल्विस प्रेस्ली जाती दफा कह गए थे कि मेरे बाद गुलाम अली खान साहब आएंगे, उनको अपना उस्ताद मान लेना। और आज हम आपके सामने सिलेंडर करने आए हैं, बल्कि मुकद्दर का सिलेंडर। लोग हमारे कसीनो कैफे और क्लबों में आकर शरबत पी के हंगामा भरपा करते हैं। एक मर्तबा हमारे कसीनो में आए और लोगों से कह दे हंगामा है क्यों भरपा, थोड़ी सी जो पीली है हंगामा है क्यों भरपा टातरता, थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है हंगामा क्यों भरपा, थोड़ी सी जो पीली है ताक धन ता। वाह वाह, बढ़िया बच्चा, काफी सुरीला है की नाम रासिकल जैक्सन। इंडिया आपका सारा फैन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका फैन है, बाल ठाकरे सारी जिंदगी आपके परस्तार है, ते ए कॉन्सर्ट हमले कौन करांदा सी? ये उनका अपना काम था उनका प्रोफेशन था। अच्छा। तो इस तरह से बहरहाल लोग जो इतना प्यार करते थे वो हंगामे में बर्दाश्त करते थे लोग। अच्छा। ये बात। हाँ साहब, दोनों मुल्कों में वर्किंग रिलेशनशिप तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको लीगल तरीके से प्यार किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ साहब, हुक्मरान दोवें पासे आपके ताबेदार हैं, मगर वहां से कभी कोई यहाँ नहीं आया। लता जी यहाँ नहीं आई, आशा जी यहाँ नहीं है, किशोर जी यहाँ नहीं आए, और मोहम्मद रफी का तो ये अपना शहर था, वो भी यहाँ नहीं है। हाँ, वैसे मेरा ख्याल है कि आना चाहिए था। ये बहुत जरूरी है, आपस में ये मेल जोल होना चाहिए, आप तालमेल सुर होना चाहिए। बेशक, मैं इसका कायल हूँ। लेकिन बट सब कुछ आर्टिस्ट आए भी पाकिस्तान, जैसे जगजीत सिंह जी आए जी और दलेर मेहंदी, मिका सिंह, काफ़ी लोग आते रहते हैं अगर हालात पे डिपेंड हो। क्योंकि मैं आई वॉज वर्किंग विद आशा भोसले जी, तो मैंने उनसे बड़ी एक फरमाइश की थी कि आप लाहौर आए कभी, तो वहाँ आके आपका एक कॉन्सर्ट रखते हैं, तो वी लव टू हेयर यू ओवर देयर। तो मुझे कहते थे हाँ तुम बुलाओगे तो ज़रूर आएंगे। थोड़ी सी
एक्चुअली थोड़ी सी मैं जहाँ पे देखता हूँ ना कि सिक्योरिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, बट दे रियली वांट टू कम। ले किथे मीका सिंह ते किथे लता मंगेशकर, खैर जो भी है जी, 100 बिस्मिल्लाह आए जरूर है। गुलाम अली साहब, आपने ये गजल किसके लिए गाई थी? वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। ये गाड़ी तो रेडियो के लिए थी, लेकिन कोई उस वक्त कोई सामने नहीं थी। बाद चो कोठे ते आने लग पई पिक्चराइजेशन उसके उपयोग हुई ना, सलमा आगा। जी सलमा आगा ने मुझे फोन किया बॉम्बे से कि खान साहब ये लोग अपना ये हमारे डायरेक्टर जो हैं जी उनके डायरेक्टर थे बी आर चोपड़ा साहब ने कहा कि सलमा आगा गुलाम अली साहब को से बात कर सकते हैं कि ये जो उनकी गज़ल है पहले रिकॉर्डिंग में आ चुकी थी ना ये गज़ल एलपी में। अच्छा। तो ये 68 में रिकॉर्ड की थी। अरे ये यहाँ EMI में। तो कहते हैं ये खान साहब की गज़ल जो है ये आप रिकॉर्ड कर सकते हैं हमारे लिए, हमारी फिल्म के लिए। तो मैंने कहा भी मैं इस वक्त तो ये तो कर सकता नहीं, आप रिकॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा बजा सकते हैं। उस वक्त NOC बहुत मुश्किल मिलती थी वहाँ जाने के लिए। तो मैंने कहा वो उससे फिर वहाँ पे रिकॉर्डिंग बजाई। उसके बाद फिर वो गज़ल ऐसी उन पे उस फिल्म में सेट हो गई कि मैंने यकीन माने आप, एक जो अंग्रेज़ है ना काले लॉस एंजल्स के, उससे मैंने सुना चुप कह हाथ देने ऐसा बोला होता तो वो सलमा आगा मुझे कहती है कि आप ये हमें बाद में जानते हैं, पहले चुपके को जानते हैं। क्या ऐसा ही। तो ये अल्लाह की मर्जी होती है, सब कुछ का उसकी मेहरबानी। लेकिन जाते जाते हमारी ट्रेडिशन बरकरार रखते हुए एक दफा फिर गुलाम अली साहब एंड आमिर गुलाम अली। भट्ट साहब, आज इस आपके सुपर ओवर के ग्रैंड फिनाले में मैं आपको आज नया एक तोहफा देना चाहता हूँ। अरे मेरी और खान साहब की तरफ से कि इनके बाद मैं सेकंड जनरेशन हूँ, अब मेरा बेटा है नाजिर गुलाम अली, तो मैं आपकी खिदमत में उसको पेश करना चाहता हूँ। अरे वाह, मुसाफिर